हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बोला गया था कि आप लोगों के लिए 10 फ्री डेमो क्लासेस स्टार्ट होंगे और जो 10 फ्री डेमो क्लासेस होंगे वो सीआरपीसी वर्सेस बीएनडब्ल्यूएस पर होगी। तो आज आप लोग के साथ हम पहली क्लास में जोड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए जो आज की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट फ्री डेमो क्लास सीआरपीसी वर्सेस बीएनडब्ल्यूएस 23 की। इसमें आप लोग को इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताई जाएंगी। जितनी भी बेसिक चीज़ें वो बताए जाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे और एक एक चीज़ को आसानी से समझेंगे, सीखेंगे। और देखो, जो आप लोग को पूछना हो, आप लोग को जो और जानकारी चाहना हो, वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। जैसे जैसे वीडियो आप देखते जाइएगा, कमेंट्स में लिखते जाइएगा। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप इसको बताते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। तो आप लोग को देखिए 10 फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगे 5 अप्रैल 2025 तक। आज हम लोग पहली क्लास में जो जुड़ेंगे फ्री डेमो क्लासेस में, वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और इसमें आप लोग को बेसिक चीज़ बताई जाएगी। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोग ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जैसे ही फ्री डेमो क्लासेस पब्लिश होगा, वो आप लोग को आपके चैनल पर ज़रूर और ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, जो इसका पब्लिकेशन का टाइम है वो शाम को 6 और 7 बजे के बीच में है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में डेली आप लोग को इस पर डेमो क्लासेस मिलती रहेंगी और आप लोग देखते रहेंगे। लेकिन उन स्टूडेंटों को हम सचेत करना चाहते हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो उनको भी क्या होगा कि जैसे भी कोई वीडियो पब्लिश होगा, आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ये स्टूडेंट, फ्री डेमो क्लासेस का पार्ट फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, एक सामान्य भूमिका के रूप में है, वो आप लोग के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जो हम लोग का लॉ है, वो उसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, एक को हम लोग कहते हैं प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारवान विधि, सारवान विधि। और जो प्रोसीजर लॉ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि। देखिए, जो सब्सटेंटिव लॉ यानी सारवान विधि है, वो क्रिमिनल लॉ के रेफरेंस में क्या है, क्रिमिनल लॉ में जो सारवान विधि है, आईपीसी, बीएनएस यानी इंडियन पेनल कोड और भारतीय न्याय संहिता। और इसके बाद जो क्रिमिनल के माइनर एक्ट है, वो हम लोग के सब्सटेंटिव लॉ हैं। जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर लॉ क्रिमिनल के हैं, वो सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, और इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनडब्ल्यूएस। इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का और दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। ये है हम लोग का प्रोसीजर लॉ। ये बेसिक चीज़ आपको इसको याद रखना है, जानना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखते जाइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कुछ पूछना है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो सीआरपीसी 1973 की हम लोगों की बनी थी और जो प्रेजेंट टाइम में बीएनडब्ल्यूएस के रूप में इसको लागू किया गया है, इन दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस कंपैरेटिव स्टडी को हम लोग एक एक करके देखेंगे और आप लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, हम लोग जो कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं सीआरपीसी 1973 और इसके बाद बीएनडब्ल्यूएस 2023। देखिए, कंपैरेटिव स्टडी है कि जो सीआरपीसी थी उसमें 484 धाराएं थी, 484। बीएनडब्ल्यूएस में कितनी है, 531। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी में 484 धारा, बीएनडब्ल्यूएस में 531 धारा। सीआरपीसी में 37 चैप्टर, बीएनडब्ल्यूएस में 39 चैप्टर। ये आपको याद रखना है। सेक्शन भी बढ़ रही है, चैप्टर भी बढ़ रहे हैं। सीआरपीसी में 2 शेड्यूल्स और बीएनडब्ल्यूएस में 2 शेड्यूल, यानी कांस्टेंट है, शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तीसरा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो सीआरपीसी थी 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974। जो हम लोग का बीएनडब्ल्यूएस इन्फोर्स हुआ है वो 1 जुलाई 2024 को। ये आप लोग को याद रखना है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे और इंटरव्यू में भी आप लोग से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि जो हम लोग का सीआरपीसी था या जो हम लोग का बीएनएस है, ये होली वैसे तो पूरा का पूरा ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोसीजर लॉ है, लेकिन इसके 2 चैप्टर ऐसे हैं जो सब्सटेंटिव लॉ के हैं।
सीआरपीसी के भी 2 चैप्टर सब्सटेंटिव लॉ के हैं और बीएनडबलएस के भी 2 चैप्टर सब्सटेंटिव लॉ के हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर सब्सटेंटिव लॉ का था। तो देखिए सीआरपीसी का जो पहला चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 9 और दूसरा था चैप्टर नंबर 10। सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 सब्सटेंटिव लॉ के थे। बीएनडबलएस के चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 ये सब्सटेंटिव लॉ के हैं। तो देखिए जो चैप्टर नंबर 9 सीआरपीसी का सब्जेक्ट था मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 10 बीएनडबलएस का है मेंटेनेंस, यानी जो भरण पोषण का उपबंध है ये दोनों लॉ में सीआरपीसी में और बीएनएस में क्या है, सब्सटेंटिव लॉ का है। चैप्टर नंबर 10 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस का निवारक कार्य, जो चैप्टर नंबर 10 सीआरपीसी में दिया गया, बीएनडबलएस का चैप्टर नंबर 11 में दिया गया है। ये भी आपका क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप इसको ऐसे याद करोगे कि जो सीआरपीसी है 37 चैप्टर्स में है, तो इसको याद करो 2 + 35, यानी कि सीआरपीसी का 2 चैप्टर सब्सटेंटिव है, 35 चैप्टर पूरा का पूरा प्रोसीजर है। बीएनडबलएस में 39 चैप्टर है, इसको भी आप 2 + 37 के नाम से याद करो। 2 चैप्टर सब्सटेंटिव है और 37 प्रोसीजर है। डियर स्टूडेंट, 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं। सीआरपीसी में भी 2 शेड्यूल्स थे और बीएनडबलएस में 2 शेड्यूल्स हैं। अनुसूचियाँ देखिए, जो पहली अनुसूची है वो 6 कॉलम में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6। पहली कॉलम सेक्शन की है, दूसरी कॉलम ऑफेंस की है, तीसरा पनिशमेंट की है, चौथा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की है, पांचवी बेलेबल और नॉन बेलेबल की है, और छठवां है बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल। देखो, जो सीआरपीसी गवर्न होती थी वो आईपीसी से, और जो हम लोग के बीएनडबलएस गवर्न होती है बीएनएस से। यानी कि अगर नया कोई ऑफेंस होगा तो उसमें जो नंबर 1 पे सेक्शन लिखी जाएगी, सेक्शन क्या लिखी है शेड्यूल में, जिस सेक्शन में पनिशमेंट को बताया गया है। जैसे मान लीजिए सीआरपीसी को हम पढ़ते हैं, हम चोरी को जानना चाहते हैं कि जो सीआरपीसी में चोरी है, जिसको 378 में डिफाइन किया गया है, 379 में उसके पनिशमेंट को बताया गया है, वो कैसा ऑफेंस है, पनिशमेंट उसका पनिशमेंट क्या है, वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, वो कोर्ट किस कोर्ट के द्वारा ट्रायल चलेगा। इसी प्रकार बीएनडबलएस में अगर हम सेक्शन नंबर 303 पढ़ते हैं चोरी को, तो सेक्शन नंबर 1 जो कॉलम नंबर 1 है जिसमें सेक्शन है, ये पनिशमेंट वाली सेक्शन इसमें लिखी जाती है, मिलेगी आप लोग को। दूसरे में उस ऑफेंस का नाम, जैसे मान लीजिए नंबर 1 पे लिखा हुआ है 303, नंबर 2 पे मिलेगा आपको थेफ्ट, नंबर 3 पे मिलेगा पनिशमेंट 3 साल का जेल या फाइन या दोनों, या कम्युनिटी सर्विसेज। फोर्थ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय या संज्ञेय, तो मिलेगा संज्ञेय। पांचवा मिलेगा बेलेबल के नॉन बेलेबल है थेफ्ट, तो आपको मिलेगा कॉलम नंबर 5 में कि ये नॉन बेलेबल है। 6 किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल होगा, तो आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी जो शेड्यूल नंबर 1 है, इसको जुडिशियल ऑफिसर को भी यूज़ करना रहता है, इसको क्रिमिनल के एडवोकेट भी यूज़ करते हैं, लॉ के प्रोफेसर भी यूज़ करते हैं, कमीशन देने वाले एडवोकेट, कमीशन देने वाले स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, प्लस इसके साथ साथ जो क्रिमिनल के लायर्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो ये शेड्यूल नंबर 1 सीआरपीसी में भी इसी तरह थी, बीएनडबलएस में भी इसी तरह है। सेकेंड शेड्यूल देखिए, सेकेंड शेड्यूल जो होता है जनरली ये कोर्ट के यूज़ की चीज़ है। इसमें 58 प्रोफार्मा दिए गए हैं और ये बीएनडबलएस के सेक्शन 522 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसमें जो कोर्ट जितने भी ऑर्डर इशू करता है वो सबका प्रोफार्मा दिया गया है। कोर्ट अगर किसी को सम्मन इशू करती है तो सम्मन की लैंग्वेज क्या होगी, ये सेकंड नंबर शेड्यूल्स में जाएंगे देखेंगे। इसी प्रकार बेलेबल वारंट की लैंग्वेज, नॉन बेलेबल वारंट की, अटैचमेंट की, प्रोक्लेमिनेशन की, सर्च वारंट की, डेथ वारंट की, ये सब सारा प्रोफार्मा हम लोग को सेकंड शेड्यूल्स में मिलता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग ये चाहते हैं कि ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर मिलता रहे, तो 5 अप्रैल तक तो आप लोग को हम क्लासेस बराबर देते रहेंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहा है। जो न्यू बैचेज है वो जुडिशरी का है, एपीओ का, हायर जुडिशियल का है। ये 10 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है। 10 अप्रैल 2025 से आप लोगों के लिए
न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का अब तक बिहार में 2 फ्री लीगल सेमिनार हो चुका है। पहला फरवरी 2024 में पटना में, दूसरा अगस्त 2024 में समस्तीपुर में, तीसरा आप लोग के लिए बहुत ही मेगा एक फ्री लीगल सेमिनार होने जा रहा है 9/4/2025 को, ट्यूसडे को। 9/4/2025 को जो ये आप लोग का सेमिनार होगा, ये बेतिया डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो ईस्ट वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर होगा बेतिया में, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में। आप लोग वहाँ पे ज़रूर आएँ। वहाँ पर ढेर सारे जुडिशल ऑफिसर्स मिलेंगे, सीनियर एडवोकेट्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे। आप लोग को वहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जुडिशरी को, एपीओ को क्रैक करें। ये स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का अपना पब्लिकेशन है, जिससे आप लोग के लिए स्टैंडर्ड मैटर पब्लिश किए जाते हैं। आप इन मैटर को, किसी भी मैटर को मंगा सकते हैं। तो देखिए, ये 2 परीक्षा रिफ्रेशर का 2 ये व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें आपको अगर क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे। अगर आपको कोई पब्लिकेशन का मैटर चाहिए तो इस नंबर पर पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आप सेंड करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। हम लोग फिर मिलते हैं फ्री डेमो क्लासेस सेकंड में। आप लोग को फर्स्ट डेमो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू डियर।